विद्यार्थी मित्रों, शिक्षा किसे कहते हैं? पढ़ना किसे कहते हैं? अभी आप लोग पढ़ने नहीं आ पा रहे, लेकिन जब भी आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं तो क्या पढ़ने के लिए आते हैं? क्या प्राप्त करने के लिए आते हैं? जवाब है शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो शिक्षा क्या है? किसे कहते हैं शिक्षा? पाठ्यपुस्तक के 20 चैप्टरों को पढ़ना क्या शिक्षा है? उन 20 चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को याद करना क्या वो शिक्षा है? आपके माता पिता क्या यही शिक्षा लेने के लिए अपने आपको स्कूल में भेजते हैं? नहीं, शिक्षा ये नहीं है। हाँ, शिक्षा का भाग हो सकता है, लेकिन पाठ्यपुस्तक के साथ साथ, अभ्यासक्रम के साथ साथ कुछ मानवीय गुणों का विकास करना, वो भी शिक्षा का एक अंग है। ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिन गुणों को एक पिता अपने बेटे के अंदर देखना चाहता है? आपके पिता हम शिक्षकों से क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि पाठ्यपुस्तक के 20 चैप्टर पढ़ाओ, प्रश्नोत्तर तैयार कराओ और परीक्षा में पास हो जाए, बस इतना? नहीं, हमारी केवल इतनी जिम्मेदारी नहीं है, इसके साथ साथ और भी कई जिम्मेदारी। हमारी ये जिम्मेदारी है कि विद्यार्थी ईमानदारी का गुण सीखे, विद्यार्थियों में विवेक होना चाहिए, सही गलत की पहचान होनी चाहिए, विद्यार्थी मेहनत करना सीखना चाहिए, विद्यार्थी में धैर्य का गुण का विकास होना चाहिए। हमें ये देखना है विद्यार्थी आत्मनिर्भर बने, सम्मान की भावना हो उसके अंदर, लकीर का फकीर न बने, अच्छे बुरे के बारे में खुद भी सोचे। जी हाँ दोस्तों, काव्य की शुरुआत करने से पहले इन बातों को बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो काव्य है जिसका शीर्षक है शिक्षक के नाम पत्र, ये काव्य पत्र रूप में है। ये पत्र लिखा गया है, किसको लिखा गया है? शिक्षक को लिखा गया है। किसने लिखा है? अब्राहम लिंकन ने लिखा है। अब्राहम लिंकन कौन थे पता है? अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख, उन्होंने ये पत्र लिखा। किसे लिखा? शिक्षक को लिखा। ऑब्वियसली अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा होगा, और अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया ये पत्र, न जाने कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इस पत्र को विश्व फलक पे सराहा गया। यहां अमेरिका का राष्ट्र प्रमुख पत्र नहीं लिख रहा, पर एक पिता अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिख करके ये बताना चाहता है कि वो अपने बेटे में कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं। और इस काव्य के माध्यम से एक पिता की अपने पुत्र के शिक्षक से क्या अपेक्षा है, उसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। याद रखना, ये जो पत्र है वो अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख नहीं लिख रहे, एक पिता लिख रहा है अपने पुत्र के शिक्षक को। काव्य को पढ़ करके अगर हम समझेंगे तो थोड़ा सा समय हमारे पास कम पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम काव्य को पढ़ते पढ़ते इसको समझेंगे।
पत्र लिखे हैं ना आपने? हाँ, रजा चिट्ठी बहुत लिखते हो। आदरणीय गुरुजी, घरे काम हुआ थी 4 तास पछी, पता नहीं कौन सा घर पे काम है। देखिए, हम इस पत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते, नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा ये कभी ना कभी। इस समाज में सब आदमी ऐसे नहीं हैं जिन्हें न्याय पसंद है। सब ऐसे भी नहीं है कि जिन्हें सत्य में निष्ठा है। सब एक जैसे नहीं है, एक समान नहीं है लोग। ये मेरा बेटा कभी न कभी सीख जाएगा, क्योंकि वो समाज में रहेगा, अपने आप सीखेगा। मगर उसे ये भी सिखाइए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। उसको ये सिखाओ कि दुनिया में जैसे बदमाश होते हैं ना, कहते कि समाज है तो समाज में बुरे आदमी तो होते हैं, लेकिन उस बुरे आदमी को देख करके हमें जीवन के प्रति हतोत्साह नहीं होना, क्योंकि उसको सिखाओ कि दुनिया में जैसे बदमाश होते हैं ना, वैसे साधु चरित पुरुषोत्तम भी होते हैं। उदात्त चरित्र वाले सज्जन पुरुष भी इस समाज में हैं। स्वार्थी राजनेता होते हैं, राजनीति बड़ी खराब है, वहाँ स्वार्थ को ही जगह मिलती है। सामने होते तो किस्सा बताता आपको कि राजनीति कितनी खराब होती है। सुनोगे कि बेटे ने अपने बाप से कहा कि मुझे राजनीति सिखाओ। बेटे ने कहा रहने दे तेरा काम, बाप ने कहा सॉरी कि रहने दे तेरा काम नहीं है। बोले नहीं पापा सिखानी पड़ेगी। बोले ठीक है, कल सुबह तुरंत आ गया लड़का। बोले इस 4 माले की बिल्डिंग से चढ़ गया। बोले अब? बोले कूद जा। बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ। अरे बोले कूदूंगा तो मर जाऊंगा मैं। अरे नहीं मरेगा, मैं खड़ा हूँ इधर, मैं पकड़ लूँगा तुझे। पक्का? बोले पक्का। बेटे ने ऊपर से छलांग लगाई, बाप हट गया, बेटा हॉस्पिटल, पैर टूट गए। हॉस्पिटल में पापा आए, बोले मैंने आपको राजनीति सिखाने के लिए कहा था, तुमने ये क्या कर दिया? तब बाप ने जो जवाब दिया कि बेटा राजनीति का पहला सबक, कभी भी अपने बाप पे भी विश्वास मत करो। इतनी गंदी राजनीति है, इतनी स्वार्थीली राजनीति है। तो बात हम कर रहे थे स्वार्थी राजनेताओं की। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में वैसे ही होते हैं पूरी जिंदगी न्यौछावर करने वाले नेता भी। कहते हैं कि राजनीति जो है हमारे देश का नेशनल डस्टबिन है, राष्ट्रीय कूड़ादान। दुनिया भर का कचरा उसमें आकर के गिरता है। तो जरूरी नहीं है कि सब स्वार्थी राजनेता होते हैं। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो अपनी सारी जिंदगी जो है वो लोगों पर न्यौछावर कर देते हैं। यानी दुनिया में सभी लोग न्यायप्रिय नहीं होते, सभी लोगों का सत्य में विश्वास नहीं होता। ये मेरा बेटा सीखेगा, लेकिन साथ ही साथ उसको ये सिखाओ कि बदमाश की तरह अच्छे लोग भी, मतलब बुरे लोग की जगह अच्छे लोग भी होते हैं, और स्वार्थी राजनेता के साथ साथ लोगों पर पूरी जिंदगी निछावर करने वाले कुछ कर्तव्यनिष्ठ नेता भी होते हैं। घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। समाज में अगर आपके शत्रु हैं, घात लगाए बैठे हैं, तो आपकी सहायता करने वाले मित्र भी हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए कि पसीना बहाकर कमाया हुआ 1 पैसा फूकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। पसीना बहा करके अगर आप कुछ पैसे कमा लेते हैं तो यूँ समझ लो कि मुफ्त में मिले खजाने से वो ज़्यादा मूल्यवान।
यानी मेहनत का महत्व। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से कैसे मनाएं। हार को पचाना आना चाहिए, हार को झेलना आना चाहिए। असफलता सफलता की कुंजी है। उस बंदर के बच्चे की कहानी हम लोगों ने कई बार पढ़ी है कि जो बार बार पेड़ पे चढ़ने का प्रयत्न करता था और फिर एक बार सफल हो जाता है। उसे हार झेलना सिखाओ और जीत की खुशी को स्वयं से मनाएं, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं होंगे तब तक हम किसी और को खुश नहीं कर सकते। अगर आप में ताकत है तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाओ। चैलेंज, अगर आप में ताकत है तो उसको कहो कि वो ईर्ष्या से दूर रहे, द्वेष से दूर रहे। सिखाओ उसे अपना हर्ष, अपनी खुशी संयम से दिखाए। होते हैं ना कुछ लोग ज़्यादा खुश होते हैं तो पागल हो जाते हैं, आजू बाजू वालों को भी पागल करते हैं। नहीं, अपनी खुशी में संयम होना जरूरी है। कहना उससे, गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। कहते कि मनुष्य में मानवीय गुण भी होते हैं और पाश्विक गुण भी होते हैं। जरूरत है हम किन गुणों का विकास करते हैं। गुंडे जिन्हें हम कहते हैं, उनमें एक कहते हैं ना कि मक्खन सदृश कोमल मन जो होता है। इंसान एक समय पर अगर किसी के प्राण ले सकता है तो वही इंसान किसी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे भी सकता है। और गुंडे लोग जो होते हैं ना, उनको झुकाना तो बड़ा आसान होता है। वाल्मीकि, नारद जी ने देखो अपनी बातों से ही उसको झुका दिया था और रामायण की रचना कर दी। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। मित्रों, पुस्तक हमारी मित्र हैं। कई बार डिबेट होती है, निबंध भी लिखते हैं। हर तरह का ज्ञान जो है हमको पुस्तकों से मिलता है। पुस्तकों के भंडार को, लेखक अपने पुत्र को पुस्तकों के भंडार को देखे, ऐसा वो चाहता है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि सारा दिन पुस्तक लेकर के बैठे, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत, उसके मन को जरा आराम, कि सृष्टि की सनातन सुंदरता वो महसूस कर पाए। हम लोग प्रकृति की सुंदरता को नहीं देखते, देख पाए वो चिड़ियों की गगन उड़ान, कि कैसे चिड़ियां आकाश में उड़ती हुई सुंदर लगती है। सुनहली धूप में मंडराते हुए भौरे कितने सुंदर लगते हैं, और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते हुए नन्हे नन्हे फूल कितने सुंदर लगते हैं। ये उसे देखने का अवसर प्रदान करो। पाठशाला में उसको ये भी सबक मिलना चाहिए कि बेईमानी से पाई हुई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता बहुत ज़्यादा अच्छी, बेईमानी से सफल नहीं होने का। देखो गांधी जी की जो विचारधारा है कि उन्होंने फेल होना स्वीकार किया था, लेकिन नकल करके पास होना स्वीकार नहीं किया था। सिखाइए उसे कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे। अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए, भले ही लोग उसको गलत ठहराएं, लेकिन अगर हमको लगता है कि हम सही हैं तो सही हैं। ये इसको सिखाओ। भलों के साथ भलाई और टेढ़ों को सब, ट्रिट फॉर ट्रैट, जैसे को तैसे। अगर कोई अच्छा है उसके साथ अच्छा ही, अगर जो बुरा है तो उसके साथ फिर। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो गांधी जी बन जाओ, नहीं तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो हैं ही। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखो कि विजय के झंडे के नीचे खड़े होने की दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए। आज सब सफल होना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, हार का स्वाद कोई चखना नहीं चाहता। लोग इसी भीड़ के हिस्सा होने में शामिल होते हैं। लेकिन मेरे बेटे को सिखाओ कि विजय के झंडे के नीचे खड़े नहीं होने का, कभी कभी हार का स्वाद भी चखने का, और उसको ये समझाओ, सुने सबकी, हर एक की,
पर छान ले उसे सत्य की छलनी में, और छिलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। यहाँ एक छोटी सी चीज़ आपको मैं समझाऊंगा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गह रहे तोता दे उड़ाए। सूप आपने देखा है, अनाज साफ करने वाला सूप लोग, उसमें क्या करते हैं, अनाज साफ करते हैं हम लोग, कचरा, उसका कचरा जो है बाहर हो जाता है और सही अनाज जो है वो उसमें रह जाता है। कहते हैं कि सज्जन पुरुष का स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि सारपूर्ण बातों को ग्रहण करे और व्यर्थ बातों को त्याग कर दे। आप अपने घर पे चाय पीते होंगे, जी हाँ चाय, तो चाय को जब हम छालते हैं, काय में, छलनी में, तो छलनी में क्या रह जाता है, कचरा रह जाता है, जिसको छिलना कहते हैं। यहाँ शब्द दिया गया है छिलना। क्या करते हैं हम उसको फेंक देते हैं। यहाँ क्या चाहता है पिता अपने बेटे के लिए, सुनो सबकी, हर एक की। पर एक सज्जन पुरुष जो होता है क्या करता है, सारी बातों को सत्य की छलनी में छान लेता है। और जो छिलना आता है, मतलब व्यर्थ की जो बातें हैं उनका त्याग करता है और सारपूर्ण बातों को ग्रहण करता है। ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। बन पड़े तो उतारिए उसके मन में कि सदा मुस्कुराते रहो अपने हृदय में दुख को दबा करके, लेकिन जहाँ कहीं भी वक्त आए, जहाँ कहीं भी प्रसंग आए, वहाँ आंसू बहाने से शर्माए नहीं। अपने हृदय के दुख को दबा करके हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। सिखाओ उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। चापलूसी नहीं करने का। चापलूसी करके अगर हमने सफलता प्राप्त की तो क्या सफलता प्राप्त की? अपने चरित्र को नहीं गिराने का, अपने व्यक्तित्व को नहीं गिराना है। हम किसी के सामने हाथ फैला करके मदद की भीख नहीं मांग सकते, हमें नहीं मांगना। उसे पक्की पूरी तरह समझाओ कि खूब कमाई करे, किसकी? ताकत और अक्ल की लागत से, अपनी बल और अपनी बुद्धि से वो कमाई करे, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय और अपनी आत्मा। स्वाभिमान, आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। किसी भी कीमत पर हम अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान की बलि नहीं दे सकते, हम उसको नहीं बेच सकते। हम अपनी आत्मा को नहीं बेच सकते, हम अपनी भावनाओं को नहीं बेच सकते। धिक्कारती हुई आती है भीड़, अगर आप सही हैं तो उसको अनदेखा करो और लिखो उसके हृदय पर, जो तुझे सत्य लगता है, जो तुझे न्याय उचित लगता है, उसके खातिर धरती में पैर गढ़ा करके लड़ना है, अंगद की तरह। हमें अगर लगता है कि नहीं ये सत्य है, हमें लगता है कि ये न्याय उचित है, तो उसके लिए हमें लड़ना है, चाहे सारा समाज एक तरफ हो जाए, लेकिन सत्य में निष्ठा, न्याय में विश्वास हमको हमेशा के लिए रखना। उसे ममता दीजिए, मगर लाड़ करके मत बिगाड़ो। ममता दो, लेकिन उसको लाड़ मतलब ज़्यादा प्रेम दे करके उसको बिगाड़ो मत। कहते कि आग में जल तप कर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। आग की भट्टी में जल करके तप करके लोहा मजबूत नहीं बनता, उसी तरह से सोना भी जब तक भट्टी में जल करके गल नहीं जाता तब तक सुंदर आकार नहीं पकड़ता। इसीलिए उसको मेहनत और परिश्रम की आग में जलने दो। उसे आदत डालो कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले। अगर कभी मन बेचैन है तो अपने आप को वो काबू में रखे, और कोई काम करना है तो धीरज से काम करे, और बहादुरी दिखानी है तो उसके लिए धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। अगर दिखानी है बहादुरी तो धैर्यवान का गुण होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ
हमें विश्वास चाहिए। किसका? अपना, स्वयं का विश्वास चाहिए। तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। जब तक हम अपने आप में विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें दूसरों पर विश्वास नहीं होगा। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूं, बहुत कुछ मांग रहा हूं। फिर देखिए, जितना बन पड़े कीजिए, जरूर कीजिए। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है आपका। एक पिता अपने बेटे में वो सारे गुण देखना चाहता है जिन गुणों के माध्यम से वो अपने जीवन को सफल बनाता है। जहां एक पिता अपने बेटे में विवेकशील होने का गुण देखना चाहता है, ईमानदारी का गुण देखना चाहता है, परिश्रम का गुण देखना चाहता है, धैर्यवान होने का गुण देखना चाहता है, आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, अभ्यास के साथ साथ वो प्राकृतिक सुंदरता को देखे, पुस्तक के भंडार को देखे। आप लोगों ने देखा इस पूरे काव्य में कहीं ऐसा लिखा है कि मेरे बेटे को पढ़ाना, गणित पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, ये पढ़ाना, वो पढ़ाना, कहीं देखा है? नहीं, क्योंकि एक पिता, समझदार पिता अपने बेटे में कौन कौन से गुण देखना चाहता है उसके बारे में ये काव्य की रचना की। इसीलिए ये विश्व फलक पर इस पत्र को सराहा गया है। आइए जल्दी से हम लोग इसके वैकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन ने ये पत्र किसको लिखा? जी हाँ, अपने पुत्र के शिक्षक को। किसको झुकाना सबसे बड़ा आसान होता है? गुंडों को। जीत की खुशी किसके साथ मनानी चाहिए? स्वयं के साथ पहले मनानी चाहिए। सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। एक एक वाक्य के प्रश्न देखो। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान होता है? मुफ्त में मिले हंडे के साथ ज़्यादा। बालक को पाठशाला में क्या सबक मिलना चाहिए? तो बालक को पाठशाला में ये सबक मिलना चाहिए कि अच्छों के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। और बालक को किस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए? अपने आप पर। दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छों के साथ अच्छाई, बुरों के साथ बुराई। बालक को किससे सावधान रहना चाहिए? चाटुकारी से सावधान रहना चाहिए। देख लीजिएगा और प्रश्नों उत्तरों को देखिएगा। काव्य का भावार्थ आपको लिखना है। काव्य को आराम से 1 से 2 बार यदि आप पढ़ेंगे तो आपको काव्य पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आगे का पार्ट जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए और इसी तरह से हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे।